आज का टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस, हिंदी में लाभ और हानि। ठीक है, चलिए गुड मॉर्निंग। चलिए कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होने वाले हैं वो है, पहला है सीपी। सीपी को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रय मूल्य, या इसी को बोलते हैं लागत मूल्य, या इसी को बोलते हैं खरीदी। नॉर्मल शब्दों में खरीदी बोलते हैं। तो जो टर्मिनोलॉजी यूज होगा पहले होगा तीसरा होगा एसपी सेल प्राइस। क्या है? सेल प्राइस। हिंदी में इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य या बेचने वाला मूल्य। ठीक है। नेक्स्ट यूज होगा एमपी या एमआरपी। उसको नॉर्मली एमपी मिलता है। एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस। हिंदी में इसको बोलते हैं अधिकतम खुदरा मूल्य। ठीक है। फिर है प्रॉफिट। प्रॉफिट को हिंदी में बोलते हैं लाभ, और एक है लॉस, इसको बोलते हैं हानि। ठीक है। तो प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट मतलब जब हम कोई चीज़ कम में खरीद के अधिक में बेचते हैं तो प्रॉफिट है। लॉस मतलब जब हम कोई चीज़ अधिक में खरीद के कम में बेचते हैं तो लॉस है। ठीक है। तो अपन डेली लाइफ में देखते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हम 100 रुपये में खरीद रहे हैं और उसको 120 रुपये में बेच रहे हैं तो लाभ हो रहा है, और कोई भी चीज़ अगर हम 100 रुपये में खरीद रहे हैं और उसको 80 रुपये में बेच रहे हैं तो हमको हानि होता है। तो आप एक चीज़ देखिए कि जब भी लाभ निकाल रहे हैं या हानि निकाल रहे हैं तो हम किस पे बात कर रहे हैं? खरीदी मूल्य पे। ठीक है। तो जब कभी भी हम लाभ या हानि निकालेंगे तो किस पे बात करेंगे? वो खरीदी मूल्य पे, मतलब सीपी पे निकलेगा। तो लाभ और हानि हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होगा। ठीक है। लाभ और हानि हमेशा सीपी पर कैलकुलेट होगा। जैसे हम बोल रहे हैं ना कि कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपये है और हमने उसको सेल प्राइस कर दिया 120 में, या सेल प्राइस कर दिया 80 में। तो ये जो 120 है इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे, क्या दोनों के डिफरेंस देखेंगे तो 120 इससे ज़्यादा है तो हमको प्रॉफिट दे रहा है यहाँ, और अगर ये 80 इससे कम है तो यहाँ लॉस दे रहा है। तो हम जब निकाल रहे हैं इस एसपी के, उसको एसपी में जो है उसको किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं? सीपी के रिस्पेक्ट में। जो भी प्रॉफिट निकाल रहे हैं, लॉस निकाल रहे हैं, वो सीपी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। इसलिए प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी पे निकलते हैं। ठीक है। प्रॉफिट लॉस हमेशा सीपी पे निकलता है। दूसरा, इसमें जो डिस्काउंट होता है, डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे होता है। डिस्काउंट जो होता है, जब कभी भी आप छूट लेने जाओगे कोई भी सामान तो इस डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे होता है। तो कोई भी दुकानदार किसी वस्तु में 100 रुपये के सामान को 200 रुपये लिख देगा, और जब आप जाओगे बोलोगे भैया 200 का है, इतना महंगा, तो बोलते हैं ठीक है भैया हम डिस्काउंट दे देंगे। तो डिस्काउंट किस में देता है? वो एमआरपी में देता है। ठीक है। और अगर वो डिस्काउंट एमआरपी में देता है तो एमआरपी से हमको क्या मिलता है? एमआरपी से डिस्काउंट देने पर क्या बनता है? वो सेल प्राइस बनता है। ठीक है। तो होता क्या है कि जब कभी भी आप मार्केट जाते हो, किसी वस्तु की मूल्य कुछ लिखा होता है, फिर हम बात करते हैं कि इतना अधिक है तो उन्हें बोलता है ठीक है मैं डिस्काउंट दूंगा। जब वो डिस्काउंट देता है तो डिस्काउंट देने के बाद जो वैल्यू बताता है वो क्या है? उसका सेल प्राइस है। ठीक है। तो एमआरपी पे डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे होगा, एमआरपी पे डिस्काउंट देने पे हमको क्या मिलेगा? सेल प्राइस मिलेगा। ठीक है। ये है आपका कुछ बेसिक, और इसके जो फॉर्मूले होते हैं। हाँ, एक और चीज़, अगर आप कोई सामान कहीं से ला रहे हैं, ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं, वो भी आपके सीपी में इंक्लूड होगा। मान लो कोई आपने फ्रिज लिया, फ्रिज का कॉस्ट 10,000 है, बट उसको घर तक ले जाने में जो पैसा लगा 100 रुपये 200 रुपये जो भाड़ा लगा वो भी आपका
सीपी के रूप में जुड़ता है। तो ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन, मरम्मत जो है वो सारे भी आपके सीपी में जुड़ेगा। मान लो कुछ ऐसे वस्तु लिए जिसको थोड़ा मरम्मत कराना है, तो मरम्मत कराने का भी कॉस्ट आप पे करेंगे और जो वस्तु खरीद रहे हैं उसके भी कॉस्ट पे करेंगे, तो दोनों मिला के आपके सीपी हो जाएंगे। ठीक है, तो मरम्मत और ट्रांसपोर्टिंग का चार्ज भी सीपी में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि लाभ का मतलब क्या था। लाभ का मतलब है कि अगर हमारे पास खरीदी मूल्य हमारे बिक्री मूल्य से कम है, मतलब हमने किसी वस्तु को कम में खरीद के ज़्यादा में बेच दिए, तो ज़्यादा में बेच दिए मतलब एसपी आपका बड़ा है, सीपी आपका छोटा है। तो ऐसे केसेस में लाभ मतलब क्या होगा, एसपी माइनस सीपी। तो लाभ कब होगा, जब एसपी बड़ा हो, सीपी छोटा हो। हानि कब होगा, जब आपका सीपी बड़ा हो और एसपी छोटा हो। हानि कब होगा, जब आपका खरीदी मूल्य बिक्री मूल्य से ज़्यादा हो, तब उस केस में हानि होता है। तो लाभ का फार्मूला हो जाएगा एसपी माइनस सीपी और हानि का फार्मूला हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। अब इसमें अगर पूछता है प्रश्न में कि लाभ प्रतिशत निकालो, ठीक है, सो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ बटा सीपी गुणा 100%। ठीक है, लाभ बटा सीपी गुणा 100%। हम लाभ किस पे निकालते हैं, सीपी पे निकालते हैं, तो जिसको निकालना है ऊपर और जिस पे निकालना है वो नीचे। तो लाभ बटा सीपी इंटू 100%। हानि परसेंटेज जब निकालेंगे तो हानि परसेंटेज इक्वल टू हानि बटा सीपी गुणा 100%। ठीक है, सो हानि बटा सीपी गुणा 100%। ठीक है, तो इसमें एक और चीज होता है, अभी जब सवाल देखेंगे उसमें दो टाइप के सवाल दिखते हैं। तो होता है अमाउंट रिलेटेड और एक होता है वस्तु रिलेटेड। अमाउंट रिलेटेड और एक होता है वस्तु रिलेटेड। ठीक है, जिसमें अमाउंट मेंशन नहीं होता, वस्तु के बेसिस पे क्रय विक्रय के बारे में बताता है। ठीक है, एक होता है अमाउंट रिलेटेड और एक होता है वस्तु रिलेटेड। एक में होता है अमाउंट, जिसमें अमाउंट क्लियर होगा कि राम ने कुछ वस्तु इतना हजार में खरीदा और इतने हजार में बेच दिया, तो बताओ राम को प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो उसने क्या बता दिया, रुपए के बारे में चर्चा किया किसी वस्तु का। एक ऐसा केस होता है जिसमें बोलता है कि राम ने जितना आम पाँच आम जितने रुपए में खरीदा, उसको उतना ही आम वो 10 रुपए में खरीद सकता है। या सॉरी, ऐसा बोल सकते हैं कि किसी का सेलिंग प्राइस, किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 10 वस्तु का सेलिंग प्राइस 15 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, तो 10 वस्तु का सेलिंग प्राइस 15 वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो ऐसे टाइप के भी सवाल देखने मिलता है। तो वैसे केस में जहाँ पे अमाउंट का जिक्र नहीं है, वैसे केस में हम उसको जब लाभ हानि निकालते हैं तो एसपी पे निकालते हैं। तो जब उस टाइप के सवाल आएगा तो हम देखेंगे। बट अभी कॉमन जो होता है, एक अमाउंट से रिलेटेड सवाल में हम जब लाभ हानि निकालेंगे तो सीपी पे निकालेंगे, और वस्तु से रिलेटेड आएगा तो वहाँ पे एसपी पे आएंगे। वो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, बट अगर इन जनरल देखा जाए तो इस अमाउंट पे ही निकालते हैं और अमाउंट पे हम लाभ हानि सीपी पे ही निकालते हैं। ठीक है, तो ये हुआ लाभ हानि का फॉर्मूला सीपी के बेसिस पे। और इसमें एक और चीज होता है कि आपको एसपी निकालने बोलता है कभी कभी, और लाभ दो चीज दे देगा, सीपी दे देगा, लाभ या हानि दे देगा, और बोलेगा एसपी निकालो। तो उसके लिए भी फॉर्मूला अपने पास है, एसपी इक्वल टू सीपी गुणा, ब्रैकेट में इसको ले लो, 100 प्लस माइनस लाभ और हानि ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अगर हमारे पास प्रश्न में सीपी दिया है, लाभ या हानि दिया है, तो एसपी निकालना है तो एसपी इक्वल टू सीपी इंटू 100 प्लस माइनस लाभ और हानि बटा 100। यहाँ पे जब लाभ होगा तो प्लस साइन ले लेना है और हानि होगा तो माइनस साइन ले लेना है। लाभ होगा तो प्लस साइन, हानि होगा तो माइनस साइन। ठीक है, सिमिलरली इसी में उल्टा भी निकाल सकते हैं, इसी एक फॉर्मूले से सीपी भी निकाल सकते हैं। अगर एसपी गिवन हो तो सीपी इक्वल टू एसपी इंटू 100 बाई 100 प्लस माइनस लाभ और हानि, लाभ और हानि। ठीक है, तो इसी फार्मूले को इस साइड ले जाएंगे, सीपी निकालना है तो यही एक फार्मूला है जिसमें ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो इस टाइप का एक बेसिक है कि आपको कौन कौन से टर्मिनोलॉजी यूज होना है, और आपको प्रॉफिट और लॉस है किस पे निकालना है, और प्रॉफिट लॉस निकालने के फार्मूले क्या है।
ठीक है, जैसे जैसे सवाल आते जाएंगे उस टाइप के आपको कॉन्सेप्ट नया नया देखने मिलेगा। जैसे कई प्रश्न में क्या होगा कि 2 बार परसेंटेज दे दिया होगा कि 2 बार कि इसमें एसपी इतना है, जैसे वस्तु रुपए वाला होता है, पहली बार इतने बेचा, दूसरी बार इतने में बेचा। या ऐसे सवाल भी मिल सकता है कि एक आदमी ने एक वस्तु को 10% प्रॉफिट के साथ बेचा, उसी ने उसी वस्तु को 20% प्रॉफिट के साथ किसी और को बेचा, तीसरे ने उस वस्तु को 10% लॉस के साथ बेचा। तो बताओ इसमें टोटल लाभ और हानि क्या हुआ। तो इस टाइप के प्रश्न भी आपको इस एक्सरसाइज में जब देखेंगे तो आपको देखने मिलेगा। ठीक है, कभी कभी एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, अंतिम सीपी निकालो, प्रारंभिक दिया है तो उसका भी फॉर्मूला जैसे अंतिम सीपी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रारंभिक इनटू परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 एंड सो ऑन। इस टाइप का एक सीरीज वाला भी, सक्सेसिव वाला भी ऑप्शन होते हैं। तो वो सारे ऑप्शंस हम यहाँ पे जब सवाल आते जाएगा तो उस समय देखते जाएंगे। बट बेसिक्स में अभी देखेंगे तो कौन कौन से टर्मिनोलॉजी अभी यूज होने वाले हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस में। वो है आपके पास सीपी, एसपी, एमआरपी, प्रॉफिट लॉस, और वो किस पे कैलकुलेट होता है, वो सीपी पे होता है। और हमेशा डिस्काउंट एमआरपी पे होगा और एमआरपी पे डिस्काउंट देने पर सेलिंग प्राइस मिलेगा। ठीक है, उसके बाद लाभ कैसे निकालना है, आपके पास लाभ को पता है कि एसपी आपका बड़ा है तो एसपी से सीपी घट जाएगा। हानि मतलब है आपका एसपी छोटा है तो सीपी बड़ा है तो सीपी से एसपी घट जाएगा। निकालने का तरीका, लाभ परसेंटेज इज इक्वल टू लाभ अपॉन सीपी, क्योंकि हम सीपी पे निकाल रहे हैं इसलिए सीपी इंटू 100%। ठीक है, और ये अगर किसी क्वेश्चन में एसपी या सीपी या लाभ हानि दिया है कि एसपी या सीपी में कोई एक दिया है और लाभ हानि दिया है तो दूसरा चीज हम इससे निकाल सकते हैं। चलिए दूसरा अपन सवाल देखते हैं, उससे और बहुत सारी चीज क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहला सवाल देखते हैं, बहुत ही सिंपल सवाल होंगे। स्टार्टिंग के 5-6 सवाल बहुत ही बेसिक फार्मूले पे होगा, उसके बाद ही पैटर्न चेंज होगा। ठीक है, सो पहला सवाल जैसे लिखा है, एक वस्तु 2000 में खरीद कर 2500 में बेच दी गई तो उस वस्तु पे लाभ ज्ञात कीजिए। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि एक वस्तु को 2000 में खरीदा, 2500 में बेच दिया तो उसमें लाभ ही होना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लाभ होगा। तो लाभ कितना होगा बताओ, 25%। ठीक है, 25%। तो क्या हो गया अपने पास, इसमें गिवन क्या क्या है आपके पास, एक वस्तु को इतने में खरीदा मतलब खरीदी मूल्य, इतने में बेचा मतलब बिक्री मूल्य। तो खरीदी मूल्य को हम क्या बोलते हैं, सीपी 2000 दिए हमारे पास, एसपी हमारे पास क्या दिया 2500। अब आप देख सकते हो एसपी बड़ा है, तो एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट होगा, तो लाभ होगा। तो लाभ क्या होगा आपका, एसपी माइनस सीपी विच इज 2500 माइनस 2000 बराबर 500। तो लाभ कितना हो गया, 500 हो गया। अब इसका लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ प्रतिशत सीपी गुणा 100%। ठीक है, तो लाभ कितना था हमारे पास 500, सीपी कितना था 2000 गुणा 100%। तो इसको आप काट दोगे, 2 से कट गया, इधर 1 इससे कट गया, 2 50 से कट गया तो बचा 25। तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया 25%। ठीक है, तो 25% सी ऑप्शन। तो इस टाइप का इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो प्रश्न में हमको जो दिया है उसको पहले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, स्टेटमेंट पढ़ के क्या क्या डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। चलिए बहुत ही सिंपल था। सेकंड सवाल देखते हैं, सेम टाइप का सवाल है, एक खिलौना 1960 रुपए में खरीदा तथा 1865 रुपए में बेच दिया गया, तो इस पर हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो इस पर हानि प्रतिशत ज्ञात करो। तो इसमें देख सकते हो आप कि हमारा जो खरीदी मूल्य है वो बिक्री मूल्य से ज़्यादा है, इसलिए इसमें हानि ही होगा। ठीक है, खरीदी मूल्य बिक्री मूल्य से ज़्यादा है इसलिए इसमें हानि ही होगा। तो आपके पास सीपी कितना है 1960 और एसपी कितना है आपके पास 1862। ठीक है, एसपी कितना है आपके पास 1862। उसको डिफरेंस निकाल लो, डिफरेंस निकालोगे तो आपको लॉस निकल जाएगा। तो बताओ कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 5% का। ठीक है, तो कितने का नुकसान हो जा रहा है उसको, 5% का। तो इसमें देख लो एक बार, जिनसे नहीं आ रहा उसको, थोड़ा सा शुरू है तो थोड़ा सबको लेके चलना है। ये कितना है अपने पास, सीपी 1960 है, एसपी आपके पास 1862 है,
तो एस पी छोटा है, सी पी बड़ा है, तो ये हानि ही होगा। तो हानि सी पी माइनस एस पी। सो हमारे पास 1960 माइनस 1862, तो ये आ जाएगा 98। तो हानि आपके पास 98 आ गया। तो हानि प्रतिशत इक्वल टू हानि बटा सी पी गुणा 100%। सो ये हो गया 98। आपके पास सी पी क्या है 1960 गुणा 100%। ठीक है, सो इसको आप कट करेंगे तो फाइनली ये 5% आएगा। ठीक है, काट लेना आप लोग, 5% आएगा। 5 बार में सब कट जाएगा, तो आंसर हो गया डी। तो ये भी सिंपल सा सवाल था, बट स्टार्टिंग है तो ऐसे सिंपल सवाल से होगा, धीरे धीरे वो टाइप आपके चेंज होते जाएंगे। नेक्स्ट सवाल, राम ने 42 रुपए में 3 किलो पपीता खरीदे। राम ने 42 रुपए में 3 किलो पपीता खरीदे और 60 रुपए में 4 किलो की दर से बेच दी। ठीक है, 60 रुपए में 4 किलो के दर से बेच दी। तो प्रति किलोग्राम लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। प्रति ग्राम लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलो इसको समझो। राम ने 42 रुपए में 3 किलो पपीता खरीदी। तो 42 रुपए क्या है आपका, सीपी है, खरीदी मूल्य है। ठीक है, और 4 किलो 60 रुपए में बेची, तो वो क्या है आपका बिक्री मूल्य है। समझ आया? इसमें खरीदी मूल्य डायरेक्ट ना देके क्या कर दिया है, एक स्टेटमेंट के रूप में दिया है। 42 रुपए में 3 किलो खरीदा, तो ये सीपी हो गया। ठीक है, सो ये 1 किलो कितना में खरीदा होगा, 14 रुपए में। ठीक है, अब दूसरा चीज क्या बोल रहा है, 60 रुपए में 4 किलोग्राम बेचा, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस 1 किलो का क्या होगा, 15 रुपए। तो आप देख रहे हैं बड़ा क्या है, सेलिंग प्राइस है। ठीक है, सेलिंग प्राइस बड़ा है, तो सेलिंग प्राइस बड़ा तो क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। सेलिंग प्राइस बढ़ा तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो बताओ कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा है, लाभ प्रतिशत, पहले लाभ पर केजी। 1 किलो में कितना रुपए का लाभ हो रहा है, 15 माइनस 14, 1 रुपए का। ठीक है, सो लाभ प्रतिशत, लाभ, हाँ, लाभ बटा सीपी गुणा 100%। तो क्या आ रहा है, 1/14 गुणा 100%। तो 2 सत्ते 14, 50 बार। तो कितना है लाभ प्रतिशत इक्वल टू 50/7%। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, ए हो गया। ठीक है, सो थोड़ा सा डायरेक्ट ना देके ऐसे थोड़ा घुमाने की कोशिश किया, बट है बहुत ही सिंपल। चलिए नेक्स्ट, चौथा सवाल है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य का 5/3 गुना है, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, इसमें भी डायरेक्ट ना देके अनुपात में दे दिया है कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब बेचने का मूल्य उसके खरीदी के मूल्य से 5/3 गुना है। ठीक है, सो आपको प्रश्न से समझ आ जा रहा है कि क्या क्या गिवन है। उसके बेचने का मूल्य सेलिंग प्राइस क्या है, आपको उसके कॉस्ट प्राइस का सीपी का 5/3 गुना है, सीपी का 5/3 गुना है। सो एसपी इक्वल टू सीपी गुणा 5/3। ठीक है, सो यहाँ से एसपी
और सीपी का रेशियो निकल जाएगा विच इज 5/3। प्रश्न में क्या दिया है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 5/3 गुना है। तो विक्रय मूल्य मतलब एसपी सीपी का 5/3 गुना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा। रेशियो, हाँ रेशियो मिल गया मतलब हम यहाँ से बोल सकते हैं कि एस पी इक्वल टू 5 है, सी पी इक्वल टू 3 है, एस पी अधिक है, तो लाभ होगा लाभ इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, मतलब 5 माइनस 3 बराबर 2। ठीक है, सो लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ बटा सी पी गुणा 100%। तो लाभ कितना है 2, इसमें कॉस्ट प्राइस कितना है 3 गुणा 100%, तो क्या आ जाएगा 66.67 का प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी। समझ आया? चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 हो तो वस्तु का लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें भी सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का जो वैल्यू है वो रेशियो में दिया है और उसके बाद फाइंड आउट करना है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो अभी जिसमें हमने क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात तक पहुंचे वहां तक इसमें बाय डिफॉल्ट दे दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या दिया है आपके पास, सीपी क्रय मूल्य, ठीक है, सीपी क्रय मूल्य और विक्रय क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में कंफ्यूज मत होना ना, बार बार वो यूज होगा। विक्रय मूल्य दोनों का रेशियो क्या दे दिया, सीपी अपॉन एसपी का रेशियो दे दिया इसने 10:11 दे दिया है। तो अभी देख सकते हैं, अगर हम इसको मान सकते हैं कि सीपी 10 दे दिया है तो एसपी अपने पास 11 होगा। तो दोनों में देखेंगे तो एसपी ज़्यादा है तो यहाँ पे लाभ होगा, लाभ एसपी माइनस सीपी 11 माइनस 10 बराबर 1। तो लाभ परसेंटेज क्या होगा, लाभ प्रतिशत 1/10 गुणा 100%, 1/10 गुणा 100%, 10 एकम 10 दहम, सो 10%, तो 10%। ठीक है, तो आंसर ए होगा 10%। चलिए नेक्स्ट। एक व्यक्ति ने 1400 रुपए में एक रेडियो खरीद कर उसे 15% लाभ पर बेच दिया, तो रेडियो का विक्रय मूल्य क्या था। ठीक है, एक व्यक्ति ने 1400 रुपए में एक रेडियो खरीद कर उसे 15% लाभ पर बेच दिया, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, तो इसमें गिवन क्या क्या अपने पास, इसमें खरीदने का दिया है, तो अपने पास सीपी दे दिया है 1400 रुपये। ठीक है, और इसमें प्रॉफिट दे दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज अपने को दे दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज आपको दिया है 15%। ठीक है, निकालना क्या है आपको, सेलिंग प्राइस एसपी निकालना है। ठीक है, एसपी निकालना है, तो हमने वो फॉर्मूला देखा था ना, अगर दो चीज़ दिया हो तीसरा चीज़ निकालना है, तो एसपी इक्वल टू सीपी गुणा 100 प्लस माइनस लाभ और हानि बटा 100। ठीक है, तो इस प्रश्न में लाभ वाला है तो प्लस लगेगा, तो इसी को आगे वैल्यू पुट करेंगे, तो सीपी क्या होगा 1400 गुणा 100 प्लस लाभ परसेंटेज कितना है अपने पास 15, तो यहाँ पे 15/100, तो ये हो जाएगा 1400 गुणा 115/100, 20 यहाँ से कट गया, बचा कितना 14 गुणा 115, तो एस पी इक्वल टू कितना आ जाएगा 1610 आपका एस पी हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा डी। आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मनीषा ने 1200 रुपए में एक साइकिल खरीदकर उसे 20% हानि पर बेच दी, तो साइकिल का विक्रय मूल्य निकालें। तो अभी इससे पहले वाला सवाल जो मैं फॉर्मूला लगाया वही है, सेम है, इसमें लाभ की जगह
हानि में किया है, ठीक है, लाभ के जगह हानि है। सो सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्व, आपके पास दिया क्या है, खरीदी मूल्य दिया है, खरीद कर इतने में बेचा, तो आपके पास ऑप्शन बी, हाँ सही है। सो 1200 रुपये में इसने खरीदा है और लॉस में बेचा उसने, लॉस परसेंटेज में 20% में, ठीक है। सो एस पी निकालना अपने को, तो एस पी इक्वल टू सी पी गुणा 100 प्लस माइनस लाभ बटा लाभ ऑब्लिक हानि बटा 100। बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जिनको नहीं आ रहा है या जिनको याद नहीं, जिनसे नहीं बनता उनको याद हो जाए, ठीक है। जिनसे बन रहा है उनको वेरी गुड, बट जिनसे नहीं हो रहा है उसको बार बार इतना सारा लिखने का मकसद ही यही है कि उनको समझ आए, ठीक है। तो बेसिक से एकदम चल रहे हैं, इसलिए बार बार मैं फार्मूला को लिख रहा हूँ ताकि आप यूज्ड हो जाओ कि हाँ ये निकालना है तो यही फार्मूला लगना है, या ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं, या हमारा अप्रोच ऐसे होगा। मेन चीज़ है अप्रोच समझना कि कैसे हम अप्रोच कर सकते हैं किसी प्रश्न में। तो इसमें देखेंगे एस पी इक्वल टू सी पी आपके पास गिवन है 1200, उसके बाद 100, यहाँ पे देखो लॉस दिया है, तो लॉस दिया तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा 20 बटा 100। सो अपन लिख सकते हैं 1200 गुणा 80 बटा 100, 20 से कट गया, बचा क्या 12 गुणा 80, तो 12 8 96 960 रुपये, ठीक है। चूंकि वो लॉस में बेचा तो जो खरीदा मूल्य था उससे बेचने वाला प्राइस कम आया, ठीक है। सो ये आपका पास 960 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, इसमें उल्टा पूछ दिया है सिंपल सा। एक व्यक्ति एक वस्तु को 2500 रुपये में बेचकर 25% का लाभ प्राप्त किया, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो अभी इससे पहले वाले में क्या दे रहा था, सीपी दे रहा था, यहाँ पे एसपी दे दिया है। चलो बताओ क्या आएगा इसका आंसर। तो इसमें आपको क्या निकालना है, सीपी निकालना है, ठीक है। इससे पहले वाले में इसका आंसर क्या आ जाएगा 2000, ठीक है, हाँ 2000। तो इसमें गिवन क्या है आपके पास, जल्दी जल्दी लिख देता हूँ मैं। 2500 आपको गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज आपको दिया है 25%, तो इसका क्या हो जाएगा, सी पी इज इक्वल टू एस पी 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस माइनस लाभ ऑब्लिक हानि, ये वाला फार्मूला लगेगा, सारे चीज़ दिया है आपको। 2500 गुणा 100 बटा 100, प्रॉफिट है 25% का, तो यहाँ पे नीचे पे प्लस हो जाएगा और 25 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2500 गुणा 100 और ये हो जाएगा 125। अब इसको काट लोगे आप, ये 5 से जाते दिख रहा है, ये भी 5 से जाता है, तो काटोगे तो कैसे भी करके ये 2000 आ जाएगा, ठीक है। काटने से आपके पास ये 2000 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, तो ये आपका निकल गया कॉस्ट प्राइस। तो अभी तक के एग्जांपल में हमने देखा कि एक चीज दिया है, एसपी दिया है या तो सीपी दिया है, एसपी सीपी के साथ या तो प्रॉफिट देगा या लॉस देगा। अगर सीपी दिया है और प्रॉफिट लॉस दिया तो एसपी निकालने बोल रहे हैं, एसपी दिया और प्रॉफिट लॉस दे रहे हैं तो सीपी निकालने बोल रहे हैं। तो ये फॉर्मूला बार बार हम यूज कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, एक दुकानदार एक कूलर को 3600 रुपये में बेचने पर 20% की हानि उठानी पड़ी, तो कूलर का क्रय मूल्य क्या होगा। सेम सवाल है, सेम पैटर्न है, आंसर बताओ जल्दी, ठीक है। आपके पास यहाँ पे बेचने पर मतलब आपको एसपी दिया है 3600 रुपये और हानि उठाना पड़ा मतलब लॉस दे दिया है आपको 20%, ठीक है। तो आपको सीपी फाइंड आउट करना है। सीपी कितना आ जाएगा 4500, सभी का है 4500, ठीक है। आंसर आ जाएगा 4500, ठीक है। जिससे के नहीं बन रहे तो प्लीज पूछ लेंगे, आप जिनसे बन रहे उनके उसमें मत रहिएगा, उनको प्रैक्टिस है, उनको आता है इसलिए बन रहे हैं। लेकिन जो पहली बार पढ़ रहा होगा प्रॉफिट लॉस, या जिसको मैथ्स में उतना कमांड नहीं होगा, जो बहुत साल बाद मैथ्स पढ़ रहे होंगे, ऐसे भी लोग होंगे, तो वो प्लीज पूछ लेंगे, ठीक है। सारे चीज ऐसे भी हमने फॉर्मूले वाइज या एक फ्लो में चल रहे हैं, कुछ डायरेक्ट कुछ नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने हर चीज लिखने की कोशिश कर रहा शुरुआत में, ताकि आप इसके यूज्ड हो जाओ, फिर आप डायरेक्टली बना लो। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने एक वस्तु 1600 रुपये में खरीदी और उसे लाने में 80 रुपये का भाड़ा देना पड़ा तथा उस वस्तु को 1540 रुपये में बेची, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है।
कि एक व्यक्ति है किसी वस्तु को 1600 रुपये में खरीद दिया, फिर उसके बाद उसको लाने में उसको 80 रुपये का और खर्चा हो गया, और उसको फाइनली उसने बेचा कितने में? 1540 रुपये में। तो अगर 1540 रुपये में बेचेगा तो उसको लाभ होगा कि हानि होगा? हानि होगा, क्योंकि अपने पास कॉस्ट प्राइस तो बढ़ गया। कॉस्ट प्राइस ऑलरेडी 1600 रुपये दिख रहे हैं, प्लस उसमें 80 रुपये का और भाड़ा लग गया, तो उसको और ज्यादा कॉस्ट प्राइस हो गया, तो उसको क्या हो जाएगा? हानि हो जाएगा। तो हानि होगा तो कितना प्रतिशत का हानि होगा वो बताओ। इसमें गिवन क्या क्या है अपने पास? कॉस्ट प्राइस दे दिया है 1600 रुपये, और ट्रांसपोर्टिंग दे दिया है, ट्रांसपोर्टिंग चार्ज उसने दे दिया है 80 रुपीज़, 8.33। हाँ ठीक है, 8.33। तो अगर दोनों दे दिया तो हमको देखा जाए तो एक्चुअल जो सीपी बनेगा वो क्या बनेगा? 1600 प्लस 80, तो 1680 रुपये आपका क्या बन गया? सीपी। और एसपी आपको दिया है 1540 रुपये। तो आप देख रहे हो सीपी बड़ा है, एसपी छोटा है, मतलब हानि ही हो रहा है इसको। तो हानि इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी। तो हानि प्रतिशत इज इक्वल टू हानि बटा सीपी गुणा 100%। ठीक है, तो सारे वैल्यूज आपके पास है। अब सारे वैल्यूज रखेंगे तो आंसर आ जाएगा हानि प्रतिशत 8%, 8.33%। ठीक है, सारे वैल्यूज आप फाइंड आउट करके रखेंगे। तो जैसे ये डिफरेंस 140 हो रहा है तो इसमें रखेंगे, सो आपका वैल्यू आ जाएगा 8.33। ठीक है, सिंपल सा सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है, एक व्यक्ति कोई पुस्तक 891 रुपये में बेचकर लागत का 1/10 लाभ कमाया। ठीक है, लागत का 1/10, लागत मतलब खरीदी का 1/10 लाभ कमाया, बेचकर मतलब ये बिक्री मूल्य। ठीक है, एसपी सीपी। तो उसमें उस पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो डायरेक्ट क्रय मूल्य को इसने क्या दे दिया है? एक रेशियो में दे दिया है लाभ के साथ, तो उसका क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए। चलो नहीं बन रहा है तो एक बार फिर से देख लो। एसपी गिवन है आपके पास 891, आपको सीपी कैलकुलेट करना है तो एक्स मान लो, बट आपके पास जो सीपी का वैल्यू किस फॉर्म में दिया? प्रॉफिट के केस में दिया है। प्रॉफिट क्या बोल रहा है? बेचकर लागत का इतना, तो लागत का 1/10 लाभ कमाया, तो लाभ इक्वल टू इसने दे दिया है सीपी गुणा 1/10। ठीक है, लाभ का दे दिया सीपी गुणा 1/10, या हम बोल सकते हैं अब x/10 है। ठीक है, सीपी इक्वल टू हमने x माना तो x/10 है, तो ये लाभ है। तो हमको पता है कि लाभ इक्वल टू क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। ठीक है, लाभ इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। तो लाभ क्या है? 1/10, और यहाँ क्या होगा? 891, सीपी क्या है? x। अब सिंपल सा है, ये क्या हो जाएगा? x/10 प्लस x इक्वल टू 891, ये हो जाएगा 11x/10 इक्वल टू 891। सो 11x इक्वल टू 891 इंटू 10, सो x इक्वल टू 891 इंटू 10 बटा 11। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 810। यही आया ना 810? आंसर हो जाएगा 810। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 10% हानि उठाकर एक कुर्सी 1800 रुपये में बेचा गया। 15% लाभ कमाने के लिए उसे कितने बेचा जाना चाहिए? ठीक है, उसने 10% का हानि उठाकर एक कुर्सी को इतने में बेच दिया 1800 रुपये में। अब उसको 15% अगर लाभ उठाना होता तो उसको कितने में बेचना पड़ेगा? चलो बताओ इसको। ठीक है, इस टाइप के सवाल में डायरेक्ट आप निकाल सकते हो कितने में बेचा जाना चाहिए था, ऐसा लिखा है। तो इसमें एक जो मैं बता रहा था 1 2 वाला, वही उसी को लगा लो। तो एस पी इक्वल टू इसमें आएगा रुपए बटा वस्तु गुणा द्वितीय परसेंटेज डिवाइडेड बाय प्रथम परसेंटेज। ये शॉर्टकट है, इसमें जब क्यूब की जमाने के बजाय डायरेक्ट इससे आप बना सकते हैं। तो इस प्रश्न में कैसा है, आपके पास कितने रुपए में खरीदा? 1800 में। तो रुपए की वैल्यू आपको दिया है 1800। कितने वस्तु खरीदा? एक वस्तु। तो वस्तु कितना आपके पास? एक।
ठीक है, तो उसके बाद देखो पहला 10% हानि लिया, फिर उसके बाद 15% क्या लिया उसने, लाभ लिया। तो इसको कैसे लिखेंगे, 10% क्या है आपके पास, हानि है, और 15% क्या है, लाभ है। तो बताओ कैसे आएगा, क्या वैल्यू आएगा, 10% हानि मतलब 90, ठीक है, 15% लाभ मतलब 115, ठीक है। 10% हानि मतलब 90, हमने 100 मान के चला है सब कुछ, 100 मान के चलेंगे तो आपके पास हानि 90 और लाभ होगा 115, ठीक है। और इसमें आप फॉर्मूले में रख दोगे एस पी इक्वल टू 1800 बटा 1 गुणा सेकंड परसेंटेज, मतलब सेकंड में क्या दिया है, पहला ये परसेंटेज दिया है, सेकंड परसेंटेज ये दिया है। तो सेकंड परसेंटेज 15% लाभ है, तो 15% लाभ है तो 100 रुपये का कोई मान लो कॉस्ट प्राइस था, तो 15% लाभ के लिए 115 हो गया। तो लाभ है तो उतने परसेंट उसमें 100 में जोड़ देंगे, और हानि है तो उतने परसेंट उसमें घटा देंगे 100 में, तो यहाँ पे 90। तो इस टाइप से आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा, ये 20 बार में चले जाएगा, 90 एकम 90, 90 बीसम 1800। तो एस पी इक्वल टू हो जाएगा 20 गुणा 115, जब एस पी को आप कैलकुलेट करोगे तो ये 2300 रुपये के बराबर आएगा, 2300 रुपये के बराबर आएगा। तो इस टाइप के सवाल को डायरेक्टली आप इस फॉर्मूले से लगा सकते हो। चलिए नेक्स्ट देखिए। पूजा ने एक खिलौना 1000 रुपये में खरीदा तथा 20% लाभ कमाकर उसे मनीषा को बेच दिया। मनीषा ने 10% घाटा सहकर उसे रीता को बेच दिया। तो बताइए रीता को खिलौने कितने रुपए में खरीदा। ऑप्शन डी ना, ठीक है। सो इसमें या तो आप डायरेक्ट वो कर सकते हैं, जबकि लगा के ये सब कर सकते हैं, या इसको आप उसमें भी कर सकते हैं दूसरे मेथड से, जो प्रारंभिक कितने में खरीदा, तो उसमें अंतिम और प्रारंभिक वाला एक वो था, शॉर्टकट था इसमें। तो इसमें निकालना कि लास्ट में कितने रुपए में रीता ने खरीदा। तो लास्ट प्राइस ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है, लास्ट सीपी ये हो जाएगा, और इनिशियली जो एक बार खरीदा वो इनिशियल सीपी हो जाएगा। तो ये इनिशियल सीपी है, और उसमें चेंजेस एक बार है, ये 2 बार है, ठीक है। तो पहला परसेंटेज और सेकंड परसेंटेज। तो इस केस में आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंतिम कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रारंभिक सीपी गुणा परसेंटेज चेंज बटा 100 परसेंटेज बटा 100, ठीक है। तो इस टाइप के फॉर्मूले हैं। तो इसमें प्रारंभिक का जो सीपी का वैल्यू दिया है, प्रारंभिक सीपी का वैल्यू इसने दे दिया है 1000 रुपये, ठीक है। उसके बाद परसेंट चेंज इसने 20% लाभ में किया है, तो लाभ प्रतिशत दिया है, तो इसके लिए हमारे पास 120 हो जाएगा, क्योंकि 20% लाभ है, लाभ प्रतिशत है। और उसके बाद उसने हानि दिया है, ठीक है, हानि प्रतिशत दिया उसने, क्योंकि 10% घाटा के साथ बेचा, एक ने दूसरे को 20% लाभ के साथ बेचा, दूसरे ने तीसरे को 10% हानि के साथ बेचा, तो तीसरे ने कितने में खरीदा होगा ये पूछ रहा है। तो हानि कितने में बेचा किया है उसने, 10%, तो 10% हानि का केस है, मतलब ये 90 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा शॉर्टकट है इसमें आपके पास 1000 गुणा 120, पहला परसेंट जो दिया 120 आया आंसर उसका, इसका बटा 100, इसमें 90 बटा 100, ठीक है। जब इसको आप वो करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसमें लास्ट आंसर आ जाएगा 1080, ठीक है। काटेंगे इसको तो 1080 आ जाएगा, तो ये उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये उसका, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर से उसे 20% हानि में बेचने के तुलना में 60 रुपये अधिक प्राप्त मूल्य क्या। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि पर बेचने की तुलना में 60% अधिक प्राप्त होता है। अगर 20% हानि में बेचता तो जितना उसको लॉस होता उससे 60 रुपये अधिक प्राप्त होता है। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। इसमें देखो एसपी दिया है दोनों,
दो एसपी निकालो, दोनों को 20% लाभ में बेचने से उसे 20% हानि में बेचने, तो यहाँ पे SP1 SP2 दोनों दिया है, 2 बार SP दिया है, ठीक है। और उनके जो बेचने के जो डिफरेंस है दोनों के बीच का वो 60 है। तो क्रय मूल्य निकालो। तो क्रय मूल्य मान लो आप X है, क्रय मूल्य CP आपका X है। तो एक बार 20% लाभ में, एक बार 20% हानि में बेच दो, ठीक है। तो 20% लाभ में बेच दोगे तो क्या हो जाएगा X, हाँ 120/100, ये SP हो गया। दूसरा SP हो जाएगा X/100, ये दूसरा SP हो गया। इसको मान लो SP1 दे दिए, इसको SP2 दे दिए हैं। तो दोनों का जो अंतर है वो आपके 60 के बराबर है। दोनों का अंतर आपके 60 के बराबर है, ठीक है। सो इसको लिख लो, बस वैल्यू रख दो, अपने पास आंसर आ जाना है 120x/100 माइनस 80x/100 इक्वल टू 60। काटोगे इसको 20 से काट दो, 6 बार, 5 बार, 4 बार, 5 बार, ठीक है। तो 6x/5 माइनस 4x/5, तो ये हो जाएगा 2x/5 इक्वल टू 60। तो x इक्वल टू 60 × 5/2, 30 बार, तो x इक्वल टू 1, ठीक है। समझ आया। नेक्स्ट है, एक साइकिल 10% हानि की जगह 20% लाभ पर बेचा जाता है तो उसे 3000 रुपये अधिक मिलते, तो साइकिल का क्रय मूल्य। तो सेम टाइप का सवाल है, एक साइकिल 10% हानि की जगह 20% लाभ में बेचा जाता है तो उसे 3000 रुपये अधिक मिलते, तो साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो सेम टाइप का है, इसमें 2 बार आपको सेलिंग प्राइस दे दिया है, दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस आपको 3000 रुपये दिया है, ठीक है। दोनों सेलिंग प्राइस का आपको डिफरेंस 3000 रुपये दिया है। एक बार 10% हानि पे, एक बार 20% लाभ पे बेचो, ठीक है। तो सेम लेट CP इक्वल टू X, तो 10% हानि मतलब X गुणा 90/100, ठीक है। ये हानि का केस हुआ 10%। तो उसके बाद 20% लाभ, तो X इंटू 120/100, ये 20% लाभ का केस हुआ, ठीक है। तो इसको मान लो SP1, इसको मान लो SP2, और इसमें लाभ माइनस हानि का अंतर 3000 रुपये। तो इसमें क्या आ जाएगा, यहीं से देख लो, 120x/100 माइनस 90x/100 इक्वल टू 3000, ठीक है। बस काट दो, जो जिससे कटता है ये भी दिख रहा है, 6 बार, 5 बार, 1 1, तो फाइनली x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 10,000 आ जाएगा। 6/5x माइनस 9/10x इक्वल टू 3000। अब इसको LCM लेके x को एक साइड रखो, बाकी को उस साइड ले जाओ, तो आंसर ये आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो ये आपका इस टाइप से सवाल इसमें बनेगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी